नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के सबसे बड़े उभरते हुए चैनल रियान टीवी डिफेंस वर्ल्ड ब्यूरो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और आज सबसे बड़ी जो है घटना जम्मू में हमने देखी, जहाँ जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पे आतंकियों का हमला हुआ है और इस हमले में अभी कोई हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कहा ये जा रहा है कि 6 से 7 किलो आरडीएक्स जो है वो पकड़ा गया है। और इसके अलावा ड्रोन अटैक जो कि शायद पहली बार भारत में हुए हमले में यूज़ किया गया है, उससे एक्सप्लोसिव जो है एयरफोर्स स्टेशन में गिराए गए थे। तो ये बहुत बड़ी साजिश रची जा जा ज मुझे लगता है रची जा रही है देश के खिलाफ। और जो इससे जो एजेंसियाँ हैं वो और सतर्क हो गई हैं। एनआईए से लेकर सारी जो फोर्सेस हैं वो अलर्ट पे आ गई हैं। एक बड़ी मीटिंग जो है जम्मू में चल रही है। और हम ये भी बता दें कि राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ एमएम नरवणे भी अभी जो है लेह के दौरे पे हैं। उसके जाने पे ही ये अटैक क्यों हुआ, इस पे आप बड़ी जो है रोचक चीज़ें आज हमें शायद पता लग जाए। आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर बालकृष्ण यादव सर। और ये इनको जो है ये राष्ट्रीय राइफल्स को लीड कर चुके हैं और से ये इनको सेवा मेडल गैलेंट्री भी मिला है। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका डिफेंस वर्ल्ड ब्यूरो के हमारे इस स्पेशल सेगमेंट में। पहला सवाल, पहली बार ड्रोन अटैक भारत में किया गया है। आप एक ब्रिगेडियर रहे हैं सर, आप बहुत ही सीनियर पोस्ट पे रहे, राष्ट्रीय राइफल्स आपने जो है लीड करी है जम्मू में। कैसा आपने पहले कभी इससे ऐसा हमला आपने सुना था कि ड्रोन से या किसी चीज़ से पार्ट से ऐसे अटैक हुआ हो? देखिए, पाकिस्तान ने ड्रोन्स का जम्मू कश्मीर में पिछले 10-12 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। वेपन्स गिराए गए हैं, ड्रग्स गिराए जी, गए हैं, हथियार गिराए गए हैं, करेंसी गिराई गई हैं और ड्रोन्स जी, का इस्तेमाल उन्होंने पंजाब में भी किया है, जो कि जी, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफ़ी बार ड्रोन से गिराए हुए ड्रग्स, हथियार, गोला जी, बारूद पकड़े गए हैं। पर जी, आज तक कभी ड्रोन का इस्तेमाल मिलिट्री यूज के लिए डायरेक्ट ऑन मिलिट्री टारगेट्स नहीं हुआ है। ये जो आज अटैक ड्रोन से हुआ है, जी, इट इज ए डायरेक्ट अटैक ऑन द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस। ये एक डायरेक्ट हमला है, ये छोटी बात जी, नहीं है। ये अटैक को एक ऊंचे स्तर पर लेके जाता है। जी, और हिंदुस्तान में कल प्रधानमंत्री जी ने एक मीटिंग दिल्ली में बुलाई थी, जिसके अंदर जी, जम्मू कश्मीर के सारे बड़े लीडर्स आए थे। और जी, आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ लद्दाख के दौरे पर हैं। जी, जी, उस कल भी 2-3 अटैक हुए थे मिलिटेंट के, और आज उससे ग्रेजुएट होके एयरफोर्स जी, स्टेशन के ऊपर आज ड्रोन का अटैक हुआ है। जी, आपने देखा होगा ड्रोन के अटैक जब इजराइल के हुए थे, इजराइल जी, ने उसको एज ए एक्ट ऑफ वॉर माना था। वॉर माना था, बिल्कुल सही बात। वॉर माना था। और जी, आज हिंदुस्तान हमारे लिए ये है कि ये ड्रोन अटैक ये किसी वॉर से कम नहीं है। नहीं है, राइट सर। और पिछले, जब आपको याद है, पुलवामा में हमारे 40 सोल्जर्स की जो डेथ हुई थी, डेथ हुई थी, उसके मार्टियर्स बाद हुए। हमने कुछ दिन के बाद रिटेलिएटरी पाकिस्तान में घुस के मारा था उनको। जी, बिल्कुल सही उसके बात सर। बाद आज तक तकरीबन 2-2.5 साल हो चुके हैं। जी, मेरा ये मानना है कि जब भी पाकिस्तान ऐसे कोई भी एक्ट ऑफ वॉर करता है, तो जी, उसके लिए हमें ना सोचना है, ना मीटिंग करनी है। जी, ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स, ऑटोमेटिक अपने आप होना चाहिए। ड्रोन का अटैक हुआ और जी, पाकिस्तान को पता हो कि अगर आप ऐसी हरकत करेंगे तो हिंदुस्तान बिना सोचे बिना समझे आपकी उस हरकत का जवाब देगा। जी, पाकिस्तान के लिए हमारे से डरना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान एक बहुत छोटा देश है, वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो दुश्मन नहीं इरिटेंट है। है। हम उसको दुश्मन नहीं मान सकते, गलत है। उसको दुश्मन दुश्मन बराबर के माना जाता है। जी, जी, और जो बिल्कुल। आपके इरिटेंट है, आप कहीं भी जा रहे हैं, कोई पीछे से बकवास करता रहता है, उसको आप इरिटेंट बोलते हैं। और जी, इरिटेंट जो करते हैं उसका एक ही जवाब होता है, अच्छी तरह जवाब देंगे तो वो आपको इरिटेट नहीं करेगा। सर एक हिंदुस्तान और का जो एक और हाँ जी, चीज़ एक और चीज़ भी ये बोली गई थी कि जो है पाकिस्तान और भारत में कभी भी ऐसा अटैक नहीं होगा। ये दोनों तरफ से शायद ये कहा गया था कि जब तक वॉर की स्थिति ना हो, दोनों देशों में लड़ाई का कोई भी ऐसा
अवसर ना आए कि दोनों के बीच लड़ाई छिड़ जाए, तब तक ऐसा कोई जो है हम ड्रोन से या किसी चीज़ पे हम अटैक नहीं करेंगे। तो क्या ये आपको लगता है कि ये साजिश जो है वो खतरनाक है? ये आतंकवादी जो ऐसा चाह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान में टेंशन बनी रहे और जो है ऐसे ही काम खराब होते रहे? देखिए, टेंशन जो होती है वो बराबर के में होती है। जी, पाकिस्तान इंडिया का एनिमी नहीं है। पाकिस्तान इकोनॉमिकली, जी, मिलिटरीली, पॉपुलेशन में, साइज में, हर जी, चीज में हमारे से इतना कम है कि वो इसका हमारा दुश्मन बनने का उसको हक नहीं है। इरिटेंट नहीं है। है। जैसे इजराइल है, इजराइल जी छोटा सर, है। इजराइल जी, में कभी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं होती, कभी कुछ नहीं होता, उसका रेस्पॉन्स इमीडिएट होता है। उनकी एसओपी बनी बिल्कुल, हुई है। उनको प्राइम मिनिस्टर से पूछने की जरूरत नहीं है अगर ड्रोन अटैक हुआ तो हमने क्या करना है। अगर राइट सर। ड्रोन अटैक हुआ है तो एयरफोर्स स्टेशन को मिसाइल अटैक या ड्रोन अटैक करने का खुद का हक होना चाहिए, ना कि हम सोचें किसने किया, कहां से आया। आप क्या समझते हैं मिलिटेंट ड्रोन मिलिटेंट मिलिटेंट के पास होगा? ड्रोन एक सिर्फ आर्मी के पास हो सकता है, किसी और के पास नहीं हो सकता। अगर दिया है तो उसने किया है। दूसरा जो है, हमने देखा है जेएंडके के अंदर पाकिस्तान की काबिलियत है कि 12 किलोमीटर अंदर तक उसने जी, ड्रोन के इस्तेमाल से हथियार और गोला बारूद अपने मिलिटेंट्स को दिया है। दिया है, और गिराए हैं, बिल्कुल बॉर्डर पे। जी, जम्मू स्टेशन जो है एयरफोर्स स्टेशन इज ओनली 14 किलोमीटर, सिर्फ 14 किलोमीटर उससे दूर है। और ये पाकिस्तान की काबिलियत में है कि वो 25 किलोमीटर तक ड्रोन से हथियार या आईडी जी। अटैक कर सकता है। ये हमने सिद्ध नहीं करना कि इसमें पाकिस्तान का हाथ था या नहीं था। ये काम सर पाकिस्तान का लेकिन है। ये भी तो सर लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि अगर हम पीओके में जहाँ से आतंकवादी पाकिस्तान के रास्ते पीओके आते हैं, पीओके से भारत में एंटर करते हैं, तो उनको सहायता तो आखिर पाकिस्तान से ही मिल रही है। आईएसआई पाकिस्तान या पाकिस्तानी सेना से ही मिल रही है। पीओके इज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। जी, हमारी जो सीमा है वो पीओके से मिलती है। जी, पाकिस्तान के आईएस वाले जो है, उनके जो मिलिटेंट हैं या उनके जो सैनिक हैं, जी, उनका जो हेडक्वार्टर है और उनके जो जी, लॉन्च पैड्स हैं वो सारे पीओके में है। दे बिल्कुल सर, जस्ट हैपन राइट, टू बी इन पीओके। बिल्कुल सर, तो राइट, हमें पीओ जब उसके लॉन्च पैड को करना है तो पीएके को तो बर्बाद करना ही पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि ये एक हाई टाइम है आज कि हिंदुस्तान की हुकूमत ये जी, डिसीजन ले कि ऐसी हरकत के बाद हमारी सेनाओं को हमसे पूछना ना पड़े कि हमें क्या करना है। कैलिब्रेटेड रेस्पॉन्स जी, एसओपी के हिसाब से सेना प्रमुख या एयरफोर्स प्रमुख के पावर्स में होना चाहिए। अगर बिल्कुल सही उससे बात। ऊपर बढ़ना है तो आपको जी, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है। ये हाई टाइम है, उसके बिना पाकिस्तान नहीं मानेगा। हम हर 2 साल में आप एनआईए टीम भेजेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हाई टाइम है और गवर्नमेंट हमारी स्ट्रांग है, देश हमारा बहुत स्ट्रांग है। और इस टाइम के अंदर जब एक तरफ चाइना हमारी सीमा के अंदर है या नहीं है जो भी है, जी, पर जी, हमारा उसके साथ मुठभेड़ है। दोनों सेनाओं एक दूसरे के सामने है। जी, हमारी सेना वहां कमिटेड है। और दूसरी तरफ अब पाकिस्तान ने स्टार्ट कर दिया। तो हमें ये सोचना है कि क्या हम दो फ्रंट पे पाकिस्तान और चाइना को एक साथ हमारी सीमाओं के साथ खिलवाड़ करने दे सकते हैं। चाइना को सर। हमें रोकना होगा और पाकिस्तान को हमें बर्बाद करना होगा। देखिए बालकृष्ण यादव सर, एक बात मुझे आपसे समझनी है कि हम टू फ्रंट वॉर की बात करते हैं, लेकिन जो चाइना है वो तो हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, नेपाल में अपनी जमीन बना रहा है, श्रीलंका के पोर्ट्स हथिया रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश से भी जो है उसको जो है डरा धमका के उसको कई उसकी जमीन जो है एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान यहाँ तक कहा जा रहा है कि पीओके में भी चाइना जो है अपनी जमीन जो है वो पाकिस्तान से कह रहा है कि हमें वहां पर बेस बनाना है या कब्जा जो भी कब्जा करना ही हुआ, क्योंकि पाकिस्तान तो ऐसा कंगाल है कि वो क्या किसी को देगा। लेकिन सर ये खतरे की घंटी हम टू फ्रंट वॉर इतनी जगहों से कैसे करेंगे? अगर हमें श्रीलंका से भी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, हमें नेपाल से भी हो रहा है, बांग्लादेश से भी हो रहा है,
जम्मू कश्मीर के से पीओके से भी हमारे पर, तो हम किस तरह, हमारी आर्मी किस तरह जवाब दे सकती है सर? चाइना की आर्मी आज इतनी स्ट्रांग है, पिछले 20 साल में उसने अपनी आर्मी को इतना स्ट्रांग किया है जी, कि आज वो यूएस को चैलेंज करता है। और राइट सर। यूएस को चैलेंज करता है, उसके बाकी जो हैं वो सब उसके बहुत नीचे हैं। और बिल्कुल। आप एक चीज ध्यान रखिए, जो आपके पड़ोसी देश है, मित्र देश है, जी, वो जब तक आपके मित्र हैं, जब तक आपके अंदर ताकत है, सामर्थ्य है कि आप उनकी बाहर के दुश्मन से हिफाजत कर सकते हैं, जी, आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर कैपेबिलिटी है। और जी, आज जब पिछले साल जब चाइना ने हमारे साथ बॉर्डर पे, पहले उसने डोकलाम में किया, हमारा जी, रेस्पॉन्स आप जानते हैं, हमारा रेस्पॉन्स पहले से बहुत अच्छा था, पर रेस्पॉन्स सिर्फ रिएक्टिव था। डोकलाम से गए नहीं गए, जब हमें नहीं पता तो वर्ल्ड को भी नहीं पता। अब फिर वो हमारे लद्दाख में आ गए, गए जी, नहीं गए, क्या हुआ, हमारा रिएक्टिव है। उसका मैसेज क्या गया है, जो आपके पड़ोसी मित्र हैं जी, वो ये समझते हैं कि आज हिंदुस्तान में वो ताकत नहीं है कि हमारे को चीन से बचा सके, कि आप उनको सॉवरेन गारंटी दे सके हिफाजत की, जो हमने भूटान को दी है। भूटान को दिया, बिल्कुल। हिंदुस्तान को क्या करना होगा, हिंदुस्तान को अपनी फौज को इस काबिल बनाना होगा कि जो चाइना का मुकाबला कर सके, और चाइना को ये मालूम हो कि अगर हिंदुस्तान से उसका युद्ध होता है जी, जी, तो उसका भी भारी नुकसान होगा। और उस नुकसान को सोचते हुए वो ये कदम कभी नहीं उठाएगा कि हिंदुस्तान से करे। और आपके जी, मित्र दोस्त आपकी काबिलियत देखकर आपके साथ रहेंगे। अगर आप जी, कमजोर पड़ेंगे तो एक एक करके सब चले जाएंगे। आप टू फ्रंट वॉर की बात करते हैं, जी, मैं ये पूछता हूं, आप पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानते ही क्यों हैं? उसमें कहां ताकत है आपसे लड़ने की? कहां उसके पास काबिलियत है? ना उसकी, आप एक तरफ बोलते हो भीख मांगता है, उसकी इकोनॉमी खत्म है, उसके पास हथियार नहीं है, जी, उसके फौजी लड़ नहीं सकते, और फिर आपको उसको बोलते हैं एक फ्रंट। एक फ्रंट नहीं है, वो इरिटेंट है, उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं। फ्रंट आपका चाइना है। हम ये गलती इतने सालों से कर रहे हैं। हमारा एनिमी आज चाइना है, ना कि पाकिस्तान। पाकिस्तान में और हमारे में उतना फर्क है जितना जी, हमारा और चीन में है। आज हमें आज आगे बढ़ के चीन के बराबर आना है। दोस्त भी आपके साथ रहेंगे, सब रहेंगे। और पाकिस्तान को आपने अपना माइट दिखाना है ताकि वो इसके बाद ये गलती ना करे। अगर वो चाइना के साथ समझ के करेगा तो हिंदुस्तान इतनी काबिलियत रखता है कि पाकिस्तान को नक्शे से हटा सकता है। जब तक ये डर नहीं होगा, जब तक हम अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान नहीं मानेगा। और सर, हमारी तो यही अब होता क्या रहेगा। इस अटैक के बाद हम ये माने कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक होने के चांसेस और बढ़ गए हैं? चाहे फिर हम बालाकोट की बात करें या फिर हम पठानकोट के बाद की हम स्ट्राइक की बात करें, तो क्या अब आपको, क्योंकि एक्सपर्ट्स की ज़्यादातर राय यही है कि जो है ये अटैक देश के ऊपर हुआ है, क्योंकि जो है एयरफोर्स स्टेशन को अटैक करना मतलब देश की सेना पे अटैक होना। तो आपको क्या लगता है एज़ अ डिफेंस, आप इतने सीनियर पोस्ट पे है थे सर, और इतने सीनियर ऑफिसर हैं आप, आपको क्या लगता है कि सर क्या क्या ये एक ऑप्शन है भारत के पास अब कि वो सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है? मैं ये मानता हूं कि हमारा रेस्पॉन्स जी, प्री डिटरमिन होना चाहिए था। ये नहीं कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। जी, क्वेश्चन ये है कि पिछली जो बालाकोट में हुआ था, जी, उसके बाद से हमारे प्रधानमंत्री जी ने, गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम घुस के मारेंगे। उसके लिए दोबारा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। आज पाकिस्तान ने अटैक किया है, उसी के रेस्पॉन्स में आपका कैलिब्रेटेड अटैक हो जाना जी, चाहिए था या जी, होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और जब से आपको मैं एक चीज और बताता हूं, आप आज से पहले, प्रेजेंट गवर्नमेंट से पहले, जी, आज हम नेशनल प्राइड की बात करते हैं, सब कुछ है। मैं जब हम जेएनके में थे, हमारा रेस्पॉन्स ये पहले भी चलते थे, लोअर लेवल पे चलते थे,
और जी, हम उनका जवाब देते थे, पोस्ट पे भी अटैक करते थे, जी, उनको ऊपर फायरिंग भी करते थे, पर हम इतना यकीन करते थे कि वो लोकलाइज रहे। अगर खबर ऊपर चली गई तो हमें इतना यकीन था कि गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं देगी और आपको साइडलाइन कर दिया जाएगा। जब से सरकार आई है और स्टेटेड पॉलिसी है कि आर्मी को हमने रेस्पॉन्स की परमिशन दी हुई है, जी, आज यह है कि आप कैलिब्रेटेड रेस्पॉन्स अपनी समझ के हिसाब से, अपनी काबिलियत के हिसाब से, दुश्मन की वारदात को ध्यान में रखते हुए अगर कैपिटल आप रेस्पॉन्स करते हैं तो ये सरकार आपका साथ देगी, ना कि आपको मुजरिम करार देगी। अगर सरकार आपके साथ है और आपकी सेनाएं तैयार हैं तो हमें किसी, और पाकिस्तान जो कि एक इरिटेंट है, दुश्मन कहने लायक नहीं है, जी, उसको जब तक आप जवाब नहीं देंगे जब तक ये बंद नहीं होगा। और जब हम जवाब देने लग जाएंगे, पाकिस्तान भी मानेगा मैं हिंदुस्तान के बराबर नहीं हूं, जी, और हिंदुस्तान की पब्लिक भी मानेगी कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान को छोड़िए, चाइना की जी। बात करिए, हमें हमेशा आगे देखना है, पीछे नहीं। एक ब्रिटिश बाग जी, जी सर, ब्रिटिश हाँ बाग जी, जी यादव से एक और चीज मैं आपसे जानना चाहता था कि हाँ जी, भारत ने पिछली बार पहले की सरकारें और 2014 से पहले की सरकार और 2014 की सरकार, इसमें क्या फर्क आप, क्योंकि आप डिफेंस में रहे हैं, से कई आपने वॉर झेले हैं, कई आपने लड़ाइयाँ लड़ी हैं भारत के कई जगहों पर, तो क्या डिफरेंस आपको लगता है दोनों सरकारों के बीच? कितना खुलापन आपको दोनों सरकारों में मिला है? इसके आप थोड़ा सा सर शेयर करिए हमारे साथ कि दोनों में क्या कंपेयरनेस आप करना चाहेंगे? आर्मी लेवल पे आपने जब ये स्ट्राइक हुई थी हमारी बालाकोट में, आपने सुना जी, होगा कुछ मिलिट्री एडवाइजर्स बोल रहे थे कि काम हम पहले भी करते थे, आज भी किया है, जी, दोनों टाइम में जी, होता जी, था। जी, पहले की सरकार जो थी उसको छुपाती थी, जी, बताते नहीं थे, डाउन प्ले करते थे। अपनी सेना ने जो जवाब दिया, पब्लिक जी, का हक है उसको जानना। अगर हमारे 5 सोल्जर्स की सेक्रीफाइस हुआ है तो देशवासी को जानने का हक है कि हमने उसके 10 या 15 या 20 आदमी मारे हैं। जी, पहले गवर्नमेंट उसको छुपा देती थी। आज की सरकार का यह फर्क है कि हम गर्व से ये बोल सकते हैं कि अगर हमने 2 आदमी खोए हैं तो हमने उसके 20 आदमी को मार के बदला लिया है। साइकोलॉजिकली ये गवर्नमेंट आपके साथ है, देश आपके साथ है, एंड सेना का मनोबल जो है वो बहुत ऊपर है। बहुत फर्क पड़ा इसके अंदर, दोनों की सोच जो है। एक आप बताते हैं कि हाँ मैंने किया है, आपने मेरे 2 मारे, मैंने आपके 20 जी, मारे, हाँ, बोलो आप जी सर, करोगे, मैं आपके 25 मारूंगा। पहले जो 2000 पहले से 14 से पहले ये था, आपने 2 मारे, सेना ने 5-10 मार दिए, पर सरकार क्या बोलेगी, नहीं नहीं हम देख रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, हम बात करेंगे, हम नेगोशिएट करेंगे। नेगोशिएशन अलग है और जी। उसकी कार्रवाई का जवाब देना अलग है, जो ये सर गवर्नमेंट मुझे सक्षम 2012 है। का वो इंसिडेंट याद आता है जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और हमारे 2 सैनिकों के सर अलग करके अलग कर दिए गए थे और उसके बाद सरकार का रिस्पॉन्स बहुत ठंडा था। लेकिन जब पुलवामा अटैक हुआ, पठानकोट अटैक हुआ, तो जो स्ट्रैटेजी भारत सरकार ने करी, वो आई थिंक काबिले तारीफ थी कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, हमारे सैनिक जरूर मारते हुए लेकिन हमने बराबरी का बदला लिया दुश्मन से। तो क्या लगता है सर कि ये भी एक फर्क है दोनों सरकारों में? 2012 में मैं मथुरा में था, ओके सर। और जो हेमराज, जो कि जिसका सिर काटा गया था, जी, उसका शरीर उसके गांव में आया था, राजस्थान में, वो हमारे इलाके में था। जी सर, और मैं उसके गांव में रिस्पॉन्सिबल था अरेंजमेंट करने के, सब वीआईपी आ रहे थे और जा रहे थे। जी, सब बोलते गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। एज जी, सैनिक होने के नाते 2 सैनिक खोना कोई बड़ी बात नहीं है। हम हैं, यूनिफॉर्म में हैं, देश के लिए हैं, देश की सेवा के लिए है। पर जी, जब आप
2 सैनिक को लूज करते हैं, सेना का मनोबल के लिए आपको उससे बड़ी कार्रवाई करनी है ताकि दुश्मन जी, अगली बार ये कार्रवाई ना करे उस टाइम। और ये स्टेटेड होना चाहिए। पब्लिक जी, जो है वो बदला मांगती है, रेस्पॉन्स जी, मांगती है कि हम ताकतवर हैं और हमारे नेता में इतनी ताकत है कि वो उसको एक थप्पड़ की बजाय 2 थप्पड़ मार के बोलता है मैंने तेरे 2 मारे हैं, और जनता को जी, दिखाता है। जनता का मनोबल बढ़ता है। हिंदुस्तान का मनोबल मानिए आप बालाकोट के बाद कितना था, बिल्कुल हर सर। हिंदुस्तानी उस बात पे गर्व करता था। आज ये जो एयर स्ट्राइक हुई है, इसके बाद हर हिंदुस्तानी ये यकीन करता है कि आज की सरकार बालाकोट से बड़ा जवाब देगी, और उसके जी, बाद पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो दोबारा ऐसी कार्रवाई करे। ये एक एक्ट ऑफ वॉर है एंड इट हैज टू बी रिप्लाइड बाय एक्ट ऑफ वॉर। और जी, इससे कई गुना ज्यादा के अंदर जी, बातचीत बाद की बात है। वो बोलेगा आपने मैंने 2 ही मारे थे, आपने 10 मार दिए, उस पर नेगोशिएशन हो सकता है, पर जी, आपने उसका जवाब तो देना है कई गुना करके। एंड आई थिंक ये गवर्नमेंट में कैपेबिलिटी है, हिम्मत है, आम जनता का साथ है, और जी। ये रेस्पॉन्स आएगा, आना चाहिए, जल्दी से जल्दी आना चाहिए ताकि हर भारतवासी गर्व करे। हमले सर, होते रहेंगे पर जी, हमले जी, का जी, जवाब देना वो जवाबदारी सरकार की है, और हमें उनसे उम्मीद है और यकीन है कि उनमें काबिलियत है इनको, पाकिस्तान को इसकी भाषा में जवाब देने का। हम निराश नहीं सर, करेंगे, सरकार जी, हमें निराश नहीं करेगी। जी, जी, जी। सर, एफएटीएफ की तलवार वैसे ही पाकिस्तान पे अभी लटकी हुई है और जो है सब जगह से उसको कोई भी मदद नहीं मिल रही। आईएमएफ ने भी जो है इतना लोन दे दिया है कि पाकिस्तान को उतारना उसका मुश्किल हो रहा है। तो अब 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में खुशहाली आ रही है। तो अब पीओके का अगला स्टैंड भारत का क्या होना चाहिए? ऐसा क्या मिलिट्री स्टैंड रहना चाहिए या फिर इंटरनेशनल रिलेशनशिप से इस मैटर को सुलझाना चाहिए? देखो, पाकिस्तान की इकोनॉमिक बर्बादी जी, वहां मिलिटेंसी को और उजागर करेगी। अफगानिस्तान देख लो, ईरान जी, देखिए आप, इराक देखिए आप। हिंदुस्तान एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, जी, हमें इकोनॉमिकली आगे बढ़ना है। अगर जी, पाकिस्तान इकोनॉमिकली फेल्ड स्टेट होगा तो वो मिलिटेंसी की तरफ जाएगा। जी, हमें पीओ के जहां तक सवाल है, पीओ आर्टिकल 370 का तो कोई सवाल ही नहीं है। जी, जेएंड के हमारा है, था जी, और रहेगा। रहेगा। जी, उसमें बात करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हो गया। जी, गवर्नमेंट ने इतने साल से जो नहीं हुआ था वो हो जी, गया। हम जेएंड के भी इतने साल रहे, हमने कभी सोचा है जेएंड के हमारा पार्ट नहीं है? नहीं, हमारा था, है और रहेगा। 370 तो डिस्कस ही नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान में। इसके ऊपर बात जो करे वो ट्रेटर है। 370 इज डन एंड क्लोज्ड। We should never discuss 370. It is non-negotiable. Anything which is non-negotiable should never be discussed. उसको कभी जी, भी आप सार्वजनिक तौर पर डिस्कस मत करिए। डिस्कस करना है, अब हमने पीओ के हिस्टोरिकली, अदरवाइज वो हमारा हिस्सा है, जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था, है और रहेगा। जी, अगर है और रहेगा तो वो हिस्टोरिकली हिंदुस्तान का पार्ट है। आज नहीं तो कल, नहीं आने वाले टाइम में हम जी। पीओके को लेंगे, हमारा हक है, और पीओके हमारे साथ आएगा। सर, आपको पीओके, दुःख होता है आपको ये इस बात सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। आपको इस बात का दुःख होता है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सर्वदलीय बैठक जम्मू कश्मीर के ऊपर की थी। इसमें कई नेताओं ने जो है बाहर आके वही पुरानी बातें छेड़ दी कि 370 को वापस ले लेना चाहिए, जो 2019 से पहले का जम्मू कश्मीर था वो वापस का होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तानी ज़बान भारत में भी बोली जा रही है क्योंकि आप जम्मू में कश्मीर में रहे हैं, वहाँ के लोगों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या लोगों के मन में कौन ऐसा ज़हर वहाँ के लोग में भी घोल रहा है कि वो ऐसी बातें का क्योंकि वहाँ के लोकल्स जितना मैं जानता हूँ वहाँ के लोकल्स को अ,
टूरिज्म और ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा उनसे ही वो जितना कमाते हैं और उनको और किसी से मतलब नहीं है। उनके लिए बस जो है उनके जम्मू कश्मीर में जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनका वही सब कुछ है। लेकिन ये ज़हर इनके मन में कौन घोलता है कि पाकिस्तान का सपोर्ट हमेशा करते हैं या 370 को हटाने वापस लेने का ये बात भी करते हैं। आपको क्या लगता है सर? देखो, मैं जब कमीशन हुआ था फर्स्ट टाइम 1979 में जम्मू में गया था, और श्रीनगर में डल लेक पे जब हम थे तो वो बोलते थे उस टाइम पे आप हिंदुस्तान से आए हैं। तो जो लोकल थे, हमें ऐसा लगता था जैसे हम कोई दूसरे देश में आ गए। और जब मैं वहाँ राष्ट्रीय राइफल कमांड कर रहा था, बाद में था, आज वहाँ का आदमी अपना फैमिली को पालना चाहता है, बच्चों को पढ़ाना चाहता है, बच्चों के लिए नौकरी चाहता है। मिलिटेंसी में कुछ भी नहीं है। ये जो आज लीडर हैं, ये इनका पॉलिटिकल कैरियर इसी बात पे है कि वो बोलते रहे कि हम 370 को नहीं मानते। अगर वो कल मान लें तो उनको अपना प्रोग्रेस दिखाना होगा, कोई मुद्दा डेवलपमेंट का लेके आना होगा। आपने कभी सुना है फारूक अब्दुल्ला जी या उमर अब्दुल्ला या मोहम्मद बफ्ती कभी बात करती है डेवलपमेंट की? कभी बात करती है किसी चीज की? कभी बात करती है कि हम हमारे प्राइम मिनिस्टर जी से बात करें? वो कहती है आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करें। क्यों करें भाई? जी, तो आज जो है 370 खत्म हो गया। ये लीडर माने या ना माने, दे आर पॉलिटिकली डेड। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। जी, इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। ये 3 फैमिली हैं, बाकी कोई नहीं है। पॉलिटिकली दे आर डेड। ये खत्म हो जाएगा, और इसके बाद जो नई पीढ़ी आएगी वो विकास और हिंदुस्तान का हिस्सा होगी। और इनको ज्यादा भाव गवर्नमेंट को देना नहीं चाहिए। जो भी देश में अब ये वहां जाके कश्मीर में बोलते हैं 370 से हम नहीं, कुछ नहीं है, हम ये करेंगे। भाई कल आप प्राइम मिनिस्टर के घर में थे, वहां क्यों नहीं बोले? अरे हिम्मत है तो वहां बोलिए ना भारतीय सरकार को। जी, कश्मीर में घुस के मीडिया को क्या बोलते हो? दिल्ली आके बोलो। दिल्ली में कॉन्फ्रेंस लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए। फारूक अब्दुल्ला जी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते और बोलते हमारी ये बात हुई, हमने ये बोला। वो वहां पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए बोलते हैं, और दे आर पॉलिटिकल फिनिश्ड। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। जी। सर अब हम चलते हैं, मैं दूसरा टॉपिक करता हूँ अफगानिस्तान मैटर को लेकर। अफगानिस्तान में यूएस फोर्सेस धीरे धीरे करके वापस जा रही हैं और मेरे से साल के अंत तक जो है सारी जो है यूएस फोर्सेस वापस चली जाएंगी। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अब तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, उसकी भाषा बोल रहा है और ये कह रहा है कि आप अगर भारत में अपनी आतंकी जो है पैठ बढ़ाएंगे तो हम आपको अफगानिस्तान में सरकार बनाने को लेकर जो है आपको सब पूरा समर्थन देंगे। और IC-814 को तो हम बिल्कुल नहीं भूल सकते सर, जब यही सरकार तालिबान की सरकार थी और हमारे एक जो कई हमने 3 आतंकवादियों को छोड़ा। उसके बाद तो जैसे मान लीजिए कि सब कुछ बदल सा गया था सर। आप क्या कहेंगे सर इस पे? देखो, अफगानिस्तान जो है हिस्ट्री से वो बैटल ग्राउंड है। जी, रिसेंट एग्जांपल में रसिया आया, फेल होके चला गया। अमेरिका आया, फेल हो गया। जी, जो अफगानिस्तान में जो मिलिटेंट है, टेररिस्ट है, जी, उनका पेशा है मिलिटेंसी, लड़ाई करना। जी, और कोई उनको ना तो उनको खेती आती है, ना उनको गवर्नमेंट आती है, कुछ नहीं आता उनको, सिर्फ लड़ना जी, जी, आता है। लड़ना आता है। बैटल फील्ड में मरते हैं, जी, बैटल फील्ड में पैदा होते हैं। जी, जी, बिल्कुल और सर, जिस आदमी का जो पेशा होता है उसने वही करना है। करना या है। तो वो जी, ईरान के बॉर्डर पे जाए, या वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाए, या वो इंडिया के बॉर्डर पे आए। जी, पाकिस्तान अगर तालिबान की मदद करता है तो तालिबान जो है वो अफगानिस्तान पर राज करेगा। जी, और उसके जो सोल्जर्स मिलिटेंट रहेंगे उनको पाकिस्तान बोलेगा आप जम्मू कश्मीर को मुद्दा बनाइए और नई बैटल फील्ड इसको बनाइए। और अगर ये जे एंड के पीओके में आते हैं तो लेवल ऑफ इंसर्जेंसी बहुत ऊपर चली जाएगी, तकरीबन वॉर के लेवल पे पहुंच जाएगी।
हिंदुस्तान का आपने सुना है बैक चैनल्स के अंदर तालिबान से बात कर रहे हैं। जी हिंदुस्तान भी तालिबान को मदद कर सकता है कि अफगानिस्तान में अपराध कर सकते हैं, और पाकिस्तान को दूर रखिए। इकोनॉमिकली इंडिया बहुत स्ट्रांग है, पाकिस्तान जी के पास कुछ नहीं है। इंडिया अगर इकोनॉमिकली तालिबान को मदद देता है और डिस्कस करता है तो तालिबान इंडिया का फ्रेंड रहेगा और पाकिस्तान को उससे डर रहेगा। हमारे इंटरेस्ट में है कि तालिबान के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो अच्छे रहें। पाकिस्तान ये चाहेगा कि उसकी कश्मीर की लड़ाई तालिबान लड़े, जी हम नहीं चाहते ये। हम चाहते हैं तालिबान जो है वो पाकिस्तान से लड़े और पाकिस्तान को जो है वो वहां रोक के रखे, इरिटेंसी भी बंद हो जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट का ये जो आज पॉलिसी है कि तालिबान से रिश्ते बनाना, वो एक पहल है, बहुत अच्छी है और दूर की सोच है। इट विल गो ए लॉन्ग वे इन प्रोटेक्टिंग द इंडियन बॉर्डर्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। सर, तो क्या आपको क्या लगता है कि सॉफ्ट नेचर किसका रह सकता है? क्योंकि तालिबान का, जैसे आपने बताया कि वो पैदा होते हैं तो बैटल ग्राउंड पे पैदा होते हैं और लड़ने से बचपन से ही वो लड़ाकू होते हैं, मरने तक वो पूरा लड़ाकू होके ही वो मरते हैं। तो क्या आपको लगता है कि भारत की स्ट्रेटजी ऐसी है कि ये तालिबान को हम बनाने में कामयाब रहे? देखो, तालिबान का पेशा है लड़ना, उसके लिए उसको पैसा मिलता है, उसके जी घर जी चलता है, उसकी रोजी जी चलती है, उसका जी गवर्नमेंट चलती है, हथियार दुनिया देती है, वो उसका जी पेशा है, वो कहीं ना कहीं करेगा। हिंदुस्तान जो है अगर तालिबान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे रहेंगे जी तो हमारा जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ वो सिक्योर्ड रहेगा, इंसर्जेंसी का लेवल नहीं बढ़ेगा। पाकिस्तान चाहेगा कि तालिबान JNK में आके कश्मीर की लड़ाई लड़े जी और कश्मीर को अपना मुद्दा बनाए। जी हिंदुस्तान चाहेगा कि तालिबान का कश्मीर से कोई लेना देना ना हो। कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है, भारत सुलझेगा। और अब कश्मीर को अलग नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज, ये अब इंडिया की एक और स्टेट बनने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्ल्ड में किसी ने नहीं बोला है, जी पूरा विश्व हिंदुस्तान के साथ है, हिंदुस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा। तालिबान के साथ भारतीय सरकार को अपने ओवरऑल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए मेल मिलाप करना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको मदद देनी पड़ेगी और उसको पाकिस्तान से दूर रखना पड़ेगा। जी 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 सर, तो अब मैं वापस एक दो सवाल ही बचे हैं सर। आखिरी सवाल मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब हम जम्मू कश्मीर पे वापस आते हैं कि आप जो है आप लीड करते थे राष्ट्रीय राइफल्स जम्मू कश्मीर में। जो पहले आतंकवादी हमले होते थे जो, और 370 हटने के बाद आतंकी हमले में दोनों में क्या फर्क आपको लगता है? क्या अब ज्यादा हमले जो है वो मिलिटेंट्स कर रहे हैं? और क्या आपको ऐसा लगता है कि 370 हटने के बाद कई जो आतंकवादी मारे गए हैं, कई टॉप कमांडर्स मारे गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक इरिटेशन मिलिटेंट्स के मन में है कि हम अटैक करेंगे तो सरकार झुकेगी, और 370 को जो है हटाने को लेकर सरकार दबाव में आएगी? आपको क्या लगता है सर? देखो, हिंदुस्तान की सरकार पिछले 20 साल से दबाव में नहीं आई। जी पहले मिलिटेंसी कितनी थी? 2001 तक शाम को 5 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते थे। जी सर। आज आप जाइए श्रीनगर और बारामूला के हाईवे पे, आपको लगता है जैसे दिल्ली गुड़गांव रोड है। इतनी भीड़ है, आदमी चलते हैं, बाजारें खुले हुए हैं, मिलिटेंसी बहुत कम है। जी आज की तारीख में जो ये ड्रोन अटैक हुआ है, ये मिलिटेंसी को एक नई भाषा देगा, ये लेवल ऑफ मिलिटेंसी को ऊपर लेके चला गया। जी मिलिटेंसी की जो है लेवल्स होते हैं, अभी तक वो था। अगर इनको अच्छे हथियार मिलेंगे, ड्रोन मिलेंगे, जी तो जो हमारा भी लड़ने का तरीका है वो सारा बदली होगा। अब तक नंबर्स में था, हमारे पास बहुत फौज थी। जब जी अगर अटैक रिमोट से होंगे तो हमें टेक्निक ज्यादा चाहिए, ना कि फोर्स ज्यादा चाहिए। उस पर खर्चा भी ज्यादा लगेगा, लड़ाई जी भी दूसरे प्रकार की होगी, स्ट्रेटजी भी बदली होगी। अब देखना पड़ेगा इसके बाद कि इस ड्रोन अटैक के बाद
क्या मिलिटेंसी अगले लेवल पे जाती है? क्या उनके हथियार, कल मान लो उनको रॉकेट लॉन्चर मिल जाते हैं, तो जी, क्या वैली में हेलीकॉप्टर चला सकते हैं? आपका आना जाना बंद हो जाएगा, दूर से स्टैंड ऑफ अटैक होंगे। बिल्कुल। तो आपको इन सर्विलेंस चाहिए, आपके पिकेट्स ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी, आपको कंसंट्रेशन आप नहीं कर सकते। आप 1000 आदमी में जाएंगे, उसने ड्रोन से अटैक कर दिया तो आप क्या करेंगे? सारी तो स्ट्रेटजी अलग हो कश्मीर में जाएगी। क्या सर अब आईएस जैसी स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है? वो भी जो है आईएस के लिए कहा जाता था कि आईएस जो है बहुत ही मॉडर्नाइजेशन आतंकवादी थे, मॉडर्न आतंकवादी थे, नई तकनीक से वो जो है लड़ाई करते थे, बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स उनके पास होते। तो क्या ये एक नमूना था कि वो भी स्ट्रेटेजी पे अब काम कर रहे हैं? देखो, कोई भी मिलिटेंट है, उसको आर्म्स कौन देगा? पाकिस्तान से आएंगे। जी, अगर पाकिस्तान इंसर्जेंसी को उस लेवल पे लेके जाएगा कि आपने ड्रोन दे दिए, आपने कल रॉकेट लॉन्चर भी दे दिए, आपने कल उनको बड़ी गन्स भी दे दी, आपने उसको जी, मोटर भी दे दी, तो लेवल ऑफ, आज क्या है लेवल ऑफ एजेंसी? एक आईडी लगाते हैं या दो मिलिटेंट आते हैं, आपस में गन फाइट होती है, मर जाता है। जी, कल उसके पास लेवल ऑफ बढ़ गया तो आप क्या करेंगे? आपके पास गाड़ी में जा रहे हैं आप, रॉकेट लॉन्चर है या मिसाइल दे दी, 2 किलोमीटर से आपकी गाड़ी उड़ा देगा। जी, लेवल ऑफ इंसर्जेंसी ऊपर बढ़ जाएगा, उसमें आगे देखा जाएगा, स्ट्रेटेजी अलग होगी, सब चीजें अलग होगी। आईएसआई वगैरह जम्मू कश्मीर में कोई नहीं है। एक दो इंसिडेंट है, क्या फर्क पड़ता है 2 इंसिडेंट से? आप 500 रुपए किसी को दो, ये आईडी रख देना, वो रख देता है। कर दें। नौकरी का सवाल है। उसको कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है। हर आदमी अमन चाहता है, हर आदमी चाहता है उसके बच्चे पढ़े लिखे, अच्छे स्कूल में जाए, विकास हो, नौकरियां हो, उसके घर में 24 घंटे लाइट हो, उसको अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिले, आज वो है खाने के लिए हो। मिलिटेंसी से क्या, कुछ नहीं मिलता उसे। हर कश्मीरी आज तंग आ चुका है इनके। जी, ये जो जेएनके के लीडर है, इनके साथ कोई नहीं है। आप जी, इनको अकेले शहर में निकाल कर देख दो, इनकी पिटाई हो जाएगी। द right। पब्लिक इज नॉट विद देम, द तो पब्लिक क्या इज नॉट विद देम, सर पब्लिक इज। आप आर्मी में रहे, सीनियर पोस्ट पे रहे हैं, तो आपकी बात भी जम्मू कश्मीर में अपने जरूर साथियों से होती है। तो क्या 370 हटने के बाद वहां के लोगों का रिएक्शन अब कैसा है? लोकल रिएक्शन जो मेरे पुराने थे जान पहचान के, वो बहुत खुश हैं कि 370 हटने में 50 साल से ज्यादा का टाइम लग गया। 70 years वी हैव टेकन, इट वाज ऑलरेडी टू लेट। अब वो अपने आप को कश्मीरी नहीं हिंदुस्तानी बोलते हैं। और वो देखते हैं जब दिल्ली आते हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? कोई दिल्ली में पढ़ रहा है, कोई गुड़गांव में जी, पढ़ रहा है, कोई बेंगलोर है, कोई हाँ, पूना है, कोई बॉम्बे है। जब तक वो डेवलपमेंट चाहते हैं, उनको भी अपने बच्चों के लिए सब कुछ चाहिए। वो इस आर्टिकल 370 को बहुत अच्छा मानते हैं, बल्कि ये मानते हैं कि इतनी देर क्यों लगी। ये कश्मीर पहले हिंदुस्तान का स्टेट बन जाना चाहिए था, एंड दे शुड हैव बीन पार्ट। वो इस जी, विकास के भागीदार होने चाहिए थे। एंड इट इज ए जी, वेलकम स्टेप बाय द पीपल। इट्स ओनली द पॉलिटिकल लीडर्स जो अपनी, जिनकी पॉलिटिकल लाइफ और पॉलिटिकल थिंकिंग सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करती थी कि पाकिस्तान क्या बोल रहा है, हिंदुस्तान जी, क्या बोल रहा है, हम ये लाइन पकड़े, हम वो लाइन पकड़े। जी, उन्होंने कभी विकास की बात नहीं, कभी हिंदुस्तान की बात नहीं करी। जी, हिंदुस्तान जे एंड के, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, था, है और रहेगा। रहेगा। तो हमारे हिंदुस्तान गवर्नमेंट को पाकिस्तान से बात करने की क्या जरूरत है? कल जी, अगर दिल्ली में दंगे होते हैं, तो क्या दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बोलेंगे आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करिए जी, दंगे नहीं हो? या कल यूपी में दंगे होते हैं, तो क्या वो बोलेंगे कि यूपी वाले की जी, मान लो कल दंगे हो जाते हैं, कोई बोलेगा कि आप पाकिस्तान के पीएम से बात करो? तो वाई जे एंड के, कश्मीर इज पार्ट ऑफ अस। पार्ट ऑफ यस। इट्स लाइक एनी अदर स्टेट, जहां भी वो भी दंगे ही हैं, वो भी जी, ब्लास्ट है। तो अगर दंगे होते हैं, तो सिर्फ वाई जे एंड के पॉलिटिशियन ये क्यों बोलते हैं आप पाकिस्तान से बात करनी है? किस चीज की बात करनी है? वो तो आपका हिस्सा है। आप कभी दिल्ली के बारे में बात करेंगे पाकिस्तान से? कभी आप लखनऊ के बारे में बात करेंगे? कभी आप हैदराबाद के बारे में बात करेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर आप श्रीनगर के बारे में क्यों बात करेंगे? ये एक जी, प्रोपगेंडा है। उनका पॉलिटिकल लाइफ खत्म है, और अब आस्ता आस्ता वो फेड आउट हो जाएंगे। इट्स मैटर ऑफ टाइम, जी, थिंग्स विल जी, सेटल जी, डाउन।
जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद ब्रिगेडियर बालकृष्ण यादव सर, बहुत अच्छी जानकारी और बहुत जो है विस्तार से जानकारी जो आपने हमें दी, बहुत-बहुत धन्यवाद और यही उम्मीद करते हैं कि जो आतंकी घटना आज जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पे हुई है, वो अब ना हो और भारत की सरकार से हम यही अपील करते हैं कि एक सख्त कार्रवाई या सख्त कदम जो है वो जो भी इस हमले का ज़िम्मेदार हो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई ज़रूर की जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलो, थैंक यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू। थैंक्स।